अस्सलामुअलैकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मजे में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सभी की फेवरेट चॉकलेट गनाश की रेसिपी। अगर आप भी चाहती हैं अपने घर के अंदर चॉकलेट से डेकोरेट करना केक को, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों से हम चॉकलेट गनाश बना करके तैयार करेंगे, सिर्फ कोका पाउडर एंड शुगर से। और इसका टेस्ट आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पे बिना चॉकलेट का चॉकलेट गनाश रेडी किया है। और बहुत ही परफेक्ट, आप इसका शाइन देख सकती हैं, इसका थिकनेस देख सकती हैं। और मुश्किल से हमें यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट लगने वाला है इसे बनाने में। तो चलते हैं इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से हमारा चॉकलेट गनाश, जो आप इसे डोनेट पे चाहें या फिर केक पे चाहें, यानी कि जहां आप चॉकलेट को इस्तेमाल करती हैं उसी तरीके से आप इस चॉकलेट गनाश को आप यूज कर सकती हैं। तो चले चलते हैं इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे एक छोटी सी पतीली ली है और हम यहाँ पे ज्यादा बना रहे हैं क्योंकि मुझे पूरा एक केक को कवर करना है, तो मुझे ज्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे हाफ रेसिपी यानी कि आधी रेसिपी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा कप कोको पाउडर, कोई सा भी आप नॉर्मल घर का भी कप का इस्तेमाल कर सकती हैं। और आधा कप ही हम यहाँ पे लेंगे चीनी। और यहाँ पे हम 2 छोटा चम्मच यानी कि टी स्पून हम लेंगे कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट। और उसके बाद 1 पिंच जितना हम यहाँ पे नमक लेंगे और सभी चीज़ों को फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे फिर से बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ली है, मैंने आपको इसका हाफ मैंने आपको बताया है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे स्टोव पे डाल करके हम इसे पकाएंगे। आपको ना बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगेगा, इतने मज़े का लगेगा कि आपको फ़र्क ही नहीं लगेगा कि हमने इसके अंदर बिना चॉकलेट का बनाया है। और यहाँ पे हम आधा कप मिल्क यूज़ करेंगे यानी कि दूध। और दूध हमारा गर्म नहीं है, बस हमारा नॉर्मल सा जो दूध आता है वही दूध हमने यहाँ पे लिया है। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। हम एक ही बार में पूरा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम डालते हुए जाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम इस तरीके से चलाते हुए जाएंगे ताकि यहाँ पे जो है गांठें यानी कि गुठली नहीं पड़े हमारे इसमें कोको पाउडर में। और अच्छी तरीके से हमें इसे एकदम बढ़िया से मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने कॉर्नफ्लोर डाला हुआ होता है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है कि कहीं पे भी इसकी गुठली ना बने। मैंने इसको बनाने के बाद मैंने केक पे डेकोरेट भी किया हुआ है, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो आप पहले अगर आपको कहीं पे भी टेंशन हो रही हो कि शायद अच्छा ना बने तो आप मेरी उस रेसिपी को जा करके देख सकती हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर आप यहाँ पे बनाना शुरू करें, बिल्कुल भी आपको कोई फर्क लगेगा ही नहीं कि हमने चॉकलेट बिना चॉकलेट के मैंने चॉकलेट गनाश बनाया या कहीं बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। एकदम आसान रेसिपी है और बहुत ही ईजी इसे बनाना है। अभी यहाँ पे देखिए हमने एकदम लो फ्लेम पे यानी कि मीडियम फ्लेम पे हमने इसे रखा हुआ है। यहाँ पे हमें हाई नहीं करना है और तब तक हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक कि हमें इसमें बॉईल ना आ जाए। हमें बीच में बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं, अगर मैंने छोड़ दिया ना तो वो बीच में नीचे से वो पकड़ लेगा। तो यहाँ आप देख सकती हैं ये हमारा एकदम अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक जो है ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए। कैसा हम अगर चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, बस उसी तरीके का हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात और जरूर मैं बताना चाहूंगी कि ये ठंडा होने के बाद और ये गाढ़ा हो जाता है। तो आप यहाँ इसका थिकनेस देख सकती हैं, हमें इसी तरीके का थिकनेस चाहिए। तो यहाँ आप देख सकती हैं ये हमारा अच्छे से थिक हो गया है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए। यहाँ पे वेनिला एसेंस अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं, बस इसे खुशबू और फ्लेवर के लिए डाला जाता है। और अब यहाँ पे हम 2 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे। बटर से इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर शाइन आती है। आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया होगा तो उसके अंदर कितनी शाइनिंग थी और टेस्ट भी बहुत मजे का आता है। आपने सभी को पता है चॉकलेट में तो ऑब्वियसली बटर होता ही है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे बटर जरूर डालना चाहिए। और अगर आप फैट फ्री बनाना चाहती हैं तो फिर आप बटर को स्किप भी कर सकती हैं। और अगर आपको कम डालना हो तो आप कम भी बटर डालें, उससे कोई टेस्ट में आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन थोड़ा आप जरूर डाल दें, उससे ना शाइन बहुत अच्छा आता है। अब इस सभी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा स्टोव अभी भी ऑन है। आप उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी थिकनेस जो है आप आपके हिसाब से देख लेंगी। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप किसी चमचे वगैरह से आप इसे उठा करके देख लें। और ये ध्यान में रखना है कि ये ठंडा होने के बाद हमारा और अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। बस आपने इतने अच्छे से गाढ़ा करना है कि जब हम केक पे लगाएं तो ये उसके ऊपर ठहरा रहे। इतना पतला आपको नहीं बनाना है कि थोड़ी देर के बाद आपके केक से वो निकल जाए।
बस उसका थिकनेस जो है हमारा चॉकलेट मेल्ट होने के बाद कैसा थिकनेस रहता है, बस वैसे ही हमें इसकी थिकनेस चाहिए। आप यहाँ देख सकती हैं अभी ये ठंडा होने के बाद ना और अच्छा सा इसका थिक हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट एकदम तैयार हो गया। आप इसकी स्पून के ऊपर भी आप देख सकती हैं। तो अब हम इसे छान लेंगे। छानने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत गुठली होगी ना तो वो अच्छे से निकल भी जाएगी और ये हमारा एकदम फाइन साइज ये हमारा चॉकलेट गनाश बन करके तैयार हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज़ आप लोग ना पूरी वीडियो हमारी ज़रूर देखा करें। तो यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। आप जब भी केक पे यूज़ कर रही हो तो इतना हमें ध्यान रखना है कि ठंडा होने के बाद ही हमें यूज़ करना है। अभी ये आपको पतला लग रहा होगा लेकिन जब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ना तो ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। और अब यहाँ देखें मैंने थोड़ा सा उसमें से निकाल करके मैं यहाँ पे इसे और अच्छे से थोड़ा और पकाऊंगी। इससे क्या होगा कि आप जो क्रीम की जगह क्रीम वगैरह से आप जो डिज़ाइन बनाती हैं ना तो आप इस गनाश से भी आप डिज़ाइन बना सकती हैं, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा थिक करना है यानी कि और गाढ़ा करना है। तो इसका आप डिज़ाइन पाइपिंग बैग में भर करके किसी भी नोज़ल को लगा करके आप इसका डिज़ाइन भी बना सकती हैं। तो हमें इसे थोड़ा और गाढ़ा करेंगे और इसे हम छोड़ेंगे 10 से 12 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसे डिज़ाइन के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। वो एकदम अच्छा थिक हो जाएगा। अभी तो आपको ये पतला लगेगा लेकिन जब हम इसे लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे ना तो ये बहुत अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकती हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। आप चाहें तो इसको पोरिंग कंसिस्टेंसी रखें या फिर आप पाइपिंग बैग की कंसिस्टेंसी रखें अगर आपको डिज़ाइन वगैरह बनाना हो। तो यहाँ देखें ये हो गया हमारा पाइपिंग बैग में भरने के लिए तैयार और ये हो गया हमारा केक के ऊपर पोर करने के लिए तैयार। दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्का सा प्लास्टिक डाल देंगे या फिर क्लिंग रैग भी डाल सकती हैं। इससे क्या होगा कि हमारा अच्छे से ये गाढ़ा होगा और हमें इसे 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ना है। इसको आपने लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ना है, फिर आप यूज़ करेंगे और इसे सिर्फ आपको ठंडा होने देना है एकदम अच्छे से। उसके बाद आप केक के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग एक बार ना बना करके देखें। और मैंने केक के ऊपर ऑलरेडी अप्लाई करके मैंने देखा हुआ है और मैंने उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप वहां जा करके मेरी रेसिपी देख सकती हैं। आई बटन पे भी दबा करके देख सकती हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकती हैं। अब यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी देखें। ये हमने ठंडा होने के बाद की वीडियो बनाई है। ये आप देख सकती हैं ये कितना थिक हो गया था। तब आपने देखा होगा जब हमने गरम इसे छाना था और अब आप इसका थिकनेस देखें। ये कितने ही मज़े का इसका थिकनेस आया है। आप चाहें तो केक के ऊपर इसको डेकोरेट करें या फिर डोनट वगैरह पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही।